बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटका गोश्त। तो ये 1 किलो से थोड़ा सा कम बकरे का गोश्त है। बोटियाँ थोड़ी छोटी हो गई हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बोटी बड़ी हो तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। ये 2 प्याज हैं, इनको मैंने अभी पीसना है। ये 3 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून धनिया है, नमक हस्बे पसंद है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। ये साबुत गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के है और ये 4 से 5 छोटी इलायची हैं। ये 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक पेस्ट है। ये थोड़ी कटी हुई अदरक मुझे 2 दफ़ा ज़रूरत होगी, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये 1 प्याली दही है और ये 3 टेबल स्पून के करीब आटा है, जो मैं इसमें डालूँगी और जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी सब चीज़ आपको बताती जाऊँगी। और ये काला ज़ीरा, ये बहुत अहम है इसके लिए, इसके बगैर ये हंडिया का मज़ा नहीं आता। और हम इसको मिट्टी की हंडिया में बनाएंगे, इसके लिए मिट्टी की हंडिया बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये देखें, मैंने ये वाला स्पून जो था वो तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसका घी का डाला है। ये थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी। थोड़ा मिट्टी की हंडिया में आंच थोड़ी देर से लगती है तो थोड़ा देर से गर्म होता है, और ये है कि जब एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो बहुत देर तक पकता भी रहता है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। ये तकरीबन अब थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है, तो ये साबुत गरम मसाला सारा इसमें डाल दें और इसे ज़रा भून लें। ये 2 अदद तेज़ पत्ते भी इसी में डाल दें और इसको थोड़ा सा भून लें। आपको हल्की हल्की आवाज़ तो आ ही रही होगी पकने की। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा ना तो फिर मैं इसमें दही डालूँगी। अगर मुझे इसमें से थोड़ा दही बचाना हुआ तो बचा लूँगी, वरना मैं पूरा ही डालूँगी। फिर हम इसमें पिसा हुआ प्याज डालेंगे। अब आप इसमें दही डाल दें। थोड़ा सा बचाया है मैंने दही, ठीक है। अब ये सारा पिसा हुआ प्याज भी इसके अंदर डाल दें ताकि दोनों चीज़ें साथ अच्छी तरह भून जाए। प्याज को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे वरना इसमें कच्चापन आएगा। ये लहसुन अदरक भी डाल दें। ये देखें अभी भुन रहा है, भुना नहीं है। जब ये अच्छी तरह भुनेगा ना फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे और उसको भी बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। अब देखें ये काफ़ी हद तक भुन चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें साथ भुन जाएं। गोश्त देखें बड़ी बोटियाँ लिए हैं, हमारा कसाई था जज्बाती और उसने हमें छोटी छोटी बोटियाँ दे दी। खैर उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले पका लेते हैं। और दूसरी बात, प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लग रही है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये नहीं किया तो अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर आप करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें अब ये भुना नहीं है अच्छी तरह से, ठीक है, लेकिन भुन रहा है और भुनता रहेगा ये जब तक हमारी पसंद का नहीं भुन जाएगा। तो ये काला ज़ीरा इस वक्त डलेगा और ये सारा मसाला, इसमें बारीक कटा अदरक भी है, ये सारा डाल के अब इसकी ज़बरदस्त भुनाई होगी। चमचा मैंने बदल लिया, वो चमचा कभी इधर जा रहा था इधर जा रहा था, तंग कर रहा था इसलिए। आप भी कह रहे होंगे ये कौन सी कुकिंग हो रही है। जनाब ऐसी ही होती है कुकिंग, हंसते खेलते बोलते। अब हम इसकी करेंगे ज़बरदस्त भुनाई, फिर हम आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये देखें जनाब ये अभी भुन रहा है, भुना नहीं है, और क्या खुशबू आ रही है, वाह। आप देखें जनाब ये भुन चुका है, घी ऊपर आ रहा है, ठीक है।
अब मैं इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के और उस ढक्कन पे आटा लगा दूँगी ताकि इसकी खुशबू बाहर नहीं निकले। और ये तकरीबन 2 घंटे तक बिल्कुल मंदी आंच पे पकेगा ताकि गोश्त गल जाए। ठीक है, अब ये जनाब इसमें गया पानी। अब ये देखें, मैंने इस तरह से ना आटा इसके चारों तरफ से लगा दिया है। ठीक है, और ऊपर रख दिया है वेट। बस इसे 2 घंटे पकने दें, उसके बाद फिर देखते हैं। अब मैंने इसको अभी खोला है, थोड़ी देर पहले, बल्कि अभी खोला है। अब इसका गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें आटा डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसको हिलाते भी जाएंगे। फिर तकरीबन आधा घंटा ये मज़ीद पकेगा। उसके बाद हम इसमें अदरक, बल्कि इसमें आटा डाल दें आहिस्ता आहिस्ता और इसे हिलाते जाएं। इस तरह से इसको हिलाते जाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। इसी दौरान हम ये काला ज़ीरा थोड़ा सा मैंने मसला है हाथ में, और ये अदरक, ये पिसा गरम मसाला और ये बाकी बची अदरक सब इसमें डाल दें। अगर आपको लग रहा है कि आटे से थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आधा गिलास पानी और डाल दें, क्योंकि ये आधा घंटा मज़ीद पकेगा ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये ज़बरदस्त सा मटका गोश्त तैयार है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। शोरबा आप अपनी पसंद से गाढ़ा कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि नान से खाएंगे तो इसके लिए थोड़ा शोरबा पतला हो तो ज़रा अच्छा लगता है। ये तैयार हो गया है मटका गोश्त। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनाएं। और नान के साथ तो इसका मज़ा ज़बरदस्त आता है।